हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो देखिए फ्रेंड्स, आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए बेबी जंपसूट। तो आज बन के बिल्कुल रेडी हुआ है। तो देखिए ये बना है 2 कलर में। बेबी वूल में मैंने इसको बनाया है क्रोशिये से, ब्लैक एंड लेमन शेड में। तो देखिए बहुत प्यारा सा 1 ईयर तक बेबी बॉय या बेबी गर्ल जिस मर्जी को आप इसको पहना सकते हैं बना है। तो देखिए इसका चेस्ट साइज देखिए ये है 12 इंच, यानी कि 24 इंच तक बड़े आराम से ये आ जाएगा, जिसका चेस्ट साइज 22, 24 और 26 तक बड़े आराम से ये आ जाएगा। और देखिए इसकी लंबाई 19 इंच इसकी टोटल लंबाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना है। और इसकी देखिए बाजू की लंबाई आर्म होल से नीचे है टोटल 7 इंच। तो यदि आप यहाँ से इसको मेजर करेंगे टॉप टू डाउन तो ये है 11.5 इंच के आसपास। इस तरीके से मैंने ये बनाया है क्रोशिये से। तो आगे आप इसको वीडियो में देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने इसको स्टार्ट किया है, कौन से नंबर क्रोशिये में बनाया, कौन सी वूल में बना है और कितनी इसमें वूल लगी है। तो सब आप आगे देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला बेबी जंपसूट कैसे बना है और कैसे लगा है। तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए और आप भी बनाइए अपने स्वीट से बेबी के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले कलर कॉम्बिनेशन आप चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लैक और लेमन शेड रखा है, तो आप चाहो तो इसको सिंगल शेड में भी बना सकते हैं। इसी तरीके से पहले भी मैं अपने चैनल पे बेबी जंपसूट की वीडियोस डाल चुकी हूँ। तो ये बना है बिल्कुल लेटेस्ट। तो इसको आप देखिए और मुझे बताइए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको बनाना शुरू। तो देखिए मैं इसको बना रही हूँ 3.0 mm क्रोशिया हुक में, यानी कि 9 नंबर का क्रोशिया है। तो ये लिए है मैंने बेबी वूल। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया तो मैं बना रही हूँ 1 ईयर तक बेबी के लिए इसको। तो इसमें लूँगी मैं 66 चेन। तो देखिए सबसे पहले हमने इस तरीके से लेनी है चेन, ऐसे पहले नॉट बनाए और अब हमने यहाँ पे हल्के हाथों से 66 चेन लेनी है इस तरीके से। तो आप इसमें 66 चेन ले लीजिए। देखिए 63 हो गई, 64, 65 और ये 66 चेन लेने के बाद अब हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन को स्किप करके 4th वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे, 2 हो गए और ये 3, फर्स्ट रो से हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा, 4 और ये 5 और 6, 7, 8 और ये 9। देखिए अब यहाँ पे बनाएंगे हम कॉर्नर। देखिए इस तरीके से जैसे आप ये देख पा रहे हैं मैंने 9 डबल क्रोशिया लिया और हमने यहाँ पे एक चेन लेनी है और सेम जगह पे फिर से एक डबल क्रोशिया हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा वी बन गया और एक कॉर्नर बन गया। तो देखिए इसके बाद फिर से हमने यहाँ पे बनाने हैं 15 डबल क्रोशिया। देखिए एक ये काउंट हो गया, 2 इसको भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3, इस तरह से मैं 15 कंप्लीट करती हूँ और ये है 15th पे हमने फिर से एक चेन ली और फिर सेम जगह पे हमने एक और डबल क्रोशिया बना लिया इस तरीके से। ये हो गया हमारा बाजू वाला पार्ट, ये फ्रंट पार्ट, ये बाजू का फ्रंट का एक पार्ट, इनके फ्रंट में 2 पार्ट होते इस तरीके से। तो अब बनाएंगे हम पीछे के पल्ले का। देखिए एक ही हो गया डबल क्रोशिया और अब हमने टोटल यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बनानी, 1 2 इस तरह से, 3 4 5 6। तो इस तरह से आप 18 कंप्लीट कर लीजिए। और ये हो गए 18, एक चेन ली और फिर हमने सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। अब हमें बाजू वाला दूसरा पार्ट है तो एक हो गया डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमें टोटल 15 बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। देखिए हो गए हमारे बाजू के 15। फिर हमने एक वी बनाएंगे, यहाँ पे एक चेन ली और फिर सेम जगह पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए अब हमारे लास्ट में 9 डबल क्रोशिया होनी चाहिए। एक ही हो गया, हर चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए टोटल मेरे पास यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया हो गए। और अब हमने वर्क को टर्न करना है 3 चेन लेके, 1 2 3, 3 चेन ली और वर्क को टर्न किया इस तरीके से। देखिए अब हमने एक ये डबल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर में डबल क्रोशिया करना है। ये है इसकी सेकंड रो। इसको ध्यान से सुनिए, फर्स्ट और सेकंड रो की तरह ही टोटल हमने यहाँ पे 12 से 13 या 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो देखिए सेकंड रो में हमें क्या करना है, जो हमारा वी वाला पार्ट है वहाँ पे देखिए दोनों तरफ को एक एक फंदा बढ़ता है। जैसे कि आप यदि थोड़ा बहुत क्रोशिया भी जानती होंगी तो आपको पता होगा, जैसे जब भी हम कोई भी योक बनाते हैं तो टॉप का पार्ट है जो यहाँ और यहाँ, देखिए ये दोनों तरफ को एक एक फंदे यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। जो टॉप टू डाउन हम कोई भी बेबी सेट्स बनाते हैं, चाहे वो कार्डिगन हो चाहे हो बेबी फ्रॉक्स हो। देखिए ये मेरे हो गए 9 डबल क्रोशिया। तो सेकंड रो में हमने क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो ये वी है, जो ये वी बना हुआ है यहाँ पे, अब हमने पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, इस बार लेंगे हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। देखिए ये रेशो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इस वाली साइड फंदा बढ़ाना है, बाजू वाली साइड दोनों तरफ को एक एक फंदा बढ़ाएंगे। और देखिए जो पीछे वाला पल्ला है इसमें हमने दोनों तरफ को 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये वाली रो आप इसको ध्यान से सुनिए। तो इसी तरीके से हमारी बाकी रो, तीसरे वाली रो फर्स्ट रो की तरह यानी कि एक वी बनेगा, और जो फोर्थ वाली रो आएगी उसमें भी इसी तरीके से एक साइड को हम 2 फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे, और उसके जो थर्ड रो आएगी उसमें हमने दोनों तरफ से वी बनाएंगे। तो देखिए ये वाली रो आप आराम से देख लीजिए और आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले मैं इसके ये वाले कंप्लीट करती हूँ 15 जो हमारे थे, और एक इस तरफ से बढ़ गया 16 और एक उधर से बढ़ जाएगा 17। तो इस रो में हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 17 टोटल डबल क्रोशिया बाजू वाली साइड में। तो देखिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम शुरू पीछे वाले पार्ट के फंदे भी इसी तरह से इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये हो गए मेरे पास यहाँ पे। देखिए जो वी वाला पार्ट है यहाँ पे पहुँच गए हम कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे हमने देखिए ये बाजू वाला साइड है तो इस तरफ बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, इसमें एक चेन, और इस तरफ बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस सिलाई को कंप्लीट करके मैं आपको आसानी से इसको बता के समझा दूंगी ताकि आप इसको पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करें। यदि हम 2 डबल क्रोशिया दोनों तरफ को बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो बाजू में हमें इतनी ज़रूरत फंदे बढ़ाने की नहीं है, इसलिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए मैं हर तीसरी सिलाई में फंदों को एक एक फंदे को एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये आ गया बाजू वाला पार्ट। तो बाजू वाले पार्ट में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। और देखिए फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए हम हर तीसरी रो में, दूसरी रो में यानी कि पहली रो बनाई इसी तरीके से, दूसरी रो में हमने बढ़ाया, तीसरी रो में सिर्फ वी बनेगा, और फोर्थ रो में फिर से हमने देखिए इसी तरीके से फंदे को बढ़ाना है। देखिए ये यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे तो ये है हमारा बैक वाला पार्ट। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुना और यहाँ पे एक, तो यहाँ पे बनेगा 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, और यहाँ पे ये बाजू वाला पार्ट है तो एक डबल क्रोशिया। तो ये वाली रो में आपको डिटेल में पूरी की पूरी रो बता रही हूँ। तो नेक्स्ट जो आपकी थर्ड रो आएगी वो हमारी बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह आएगी। यहाँ पे सिंपल एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया आएगा। फिर जो हमारी फोर्थ रो आएगी वो सेकंड रो की तरह आएगी, जिस तरह से मैं ये वाली रो बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमने इसकी लंबाई को कंप्लीट करना है। देखिए कितना कंप्लीट करना है, तो मैं 1 ईयर तक के बेबी के लिए बना रही हूँ, तो आपको कम से कम 5 इंच तक हमारा ये इसकी लंबाई कंप्लीट होनी चाहिए।
तो मैं आपको कंप्लीट करके इसको दिखाती हूँ। पहले मैं ये वाली रो कंप्लीट करके आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। तो देखिए ये है मेरा बाजू वाला सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे भी हमने बाजू वाली साइड को फंदा एक ही बढ़ाना है और पल्ले वाली तरफ को 2 फंदे बढ़ाने। देखिए ये है वी, तो बाजू की वाली साइड एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इस तरफ को 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे एक तरफ को 2 बढ़ गए और एक तरफ को एक फंदा बढ़ गया। तो इसी तरीके से हमने बाकी सारी रो कंप्लीट करनी है। तो जो हमारी अब ये थर्ड रो आएगी, तो थर्ड रो हमारी बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह बनेगी। हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और वी बनाएंगे और बीच में हम एक चेन लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए मैं आपको इसकी लंबाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए क्योंकि मैंने बना के रखा, जब भी एंड में आएंगे 3 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी की हमें सारी रो इसी तरह से इसकी लंबाई तक कंप्लीट करनी है। देखिए मैं ये इतना कंप्लीट करके रखा है सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन में सिंपल डबल क्रोशिया से। तो देखिए टोटल कितनी रो मैंने बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए 13 रो में मेरा कंप्लीट हुआ, 14th रो मेरी स्टार्ट हुई है। तो देखिए इसकी लंबाई देखिए आप, देखिए 5 इंच के आसपास है और यहाँ से मेरी है जो 14वीं रो शुरू होगी। तो हमने अगर आपको इसी साइज़ के लिए बनाना है तो इतनी रो कंप्लीट कीजिए। और अब मैं आपको यहाँ से इसको जोड़ के बताऊँगी कि किस तरह से हमने इसको आपस में ज्वाइन करना, आगे का पल्ला पीछे का पल्ला। और आगे में इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद इसमें हम फिर अटैच करेंगे पजामा भी और बाजू के पार्ट को करेंगे अब हम सेपरेट इस तरीके से। तो इसको मैं अभी आपको जोड़ना बताती हूँ। तो यदि आप इसे छोटे बेबी के लिए बना रहे हैं यानी कि 9 मंथ तक बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 60 चेन लीजिए। और यदि 6 मंथ तक बेबी के लिए बना रहे हैं तो 54 लीजिए। और यदि 0 to 3 मंथ बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 48 चेन लीजिए, यानी कि 6 चेन का डिफरेंस रखिए तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ये साइज आएगा। तो देखिए इस तरीके से हम बाद में इसमें पट्टी भी बनाएंगे। और इस तरीके से यदि आप सेम साइज़ का बनाना चाहती हैं तो देखिए सेम क्रोशिए से बनाइए। और ये देखिए इसकी 11 यानी कि 22 चेस्ट साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 22 से लेके 24 तक, क्योंकि बहुत स्ट्रेच होती है वूल तो इसलिए 24 तक बड़े आराम से आ जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको इसको किस तरह से हम ज्वाइन करेंगे और फिर हम इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो इसमें 2 कलर भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसमें पैटर्न भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैं इसको 14वीं रो को शुरू किया मैंने यहाँ तक बनाना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 14th रो बनाई। अब क्या करना हमने, अब देखिए ये है मेरा बाजू वाला पार्ट और ये हमने इसको सेपरेट कर देंगे और फिर हम पीछे वाले पल्ले को इसके साथ बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं कॉर्नर पे पहुंची, तो कॉर्नर पे हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो अब बनाएंगे हम ये वाला कॉर्नर, ये देखिए बाजू वाले को छोड़ के जो पीछे वाले पल्ले का कॉर्नर, और यहाँ पे भी बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। और बाकी हमने बिल्कुल प्लेन बनाते हुए जाना इस तरीके से, ऐसे। और हम लास्ट यहाँ तक साइड तक आएंगे, इस कॉर्नर तक, फिर मैं इस कॉर्नर तक आएंगे तो फिर दूसरी बाजू भी सेपरेट करके यानी कि आगे के पल्ले को इसमें ज्वाइन करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं इस कॉर्नर पे। तो यहाँ पे भी हमने सेम तरीके से यहाँ पे लिए 2 डबल क्रोशिया, एक हो इस होल में जो हमने वी बनाया था। और देखिए ये वाला बाजू वाले पार्ट को इस तरीके से पकड़ के जो आगे वाला पल्ला है इसके भी हमने यहाँ होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और बाकी के सिंगल डबल क्रोशिया को बनाते हुए ये वाली रो को हम करेंगे कंप्लीट। और फिर देखिए फिर मैं आपको इसकी लंबाई हमें कम से कम 10 रो और बनानी है। फिर हम इसको शुरू करेंगे नीचे वाला लोअर वाला पार्ट, जो कि मैं इसमें पजामा बनाऊंगी। और फिर मैं आपको बाजू बनाना बताती हूँ कि बाजू में हमें किस तरह से इसमें फंदे उठाने हैं। तो देखिए इस रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। पूरा डिटेल में बताते बताते वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, पर यदि आप इस वाली वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आएगा। तो देखिए अब आपने क्या करना कि यहाँ से लेके जितने भी इसमें फंदे देखिए
जितने भी फंदे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आप 10 रो बना लीजिए, बिल्कुल प्लेन। चाहे तो आप इसमें दूसरा कलर लगा सकते हैं, जैसे कि ये लगा, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन जिसमें आप बनाना चाहो। यहाँ तक इसकी 10-12 रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी इसका पजामा। हमने आधे आधे पार्ट करने, जितने फंदे ये हैं और जितने फंदे यहाँ पे, दोनों को अलग अलग करेंगे। पहले 3-4 सिलाइयों को हम राउंड में बुनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। और अभी मैं आपको बाजू बताती हूँ कि बाजू किस तरह से बनानी है। देखिए, ये बनने के बाद हम बाजू में यहाँ से फंदे उठाएंगे इस तरीके से, और जितने हमारे पास ये फंदे हैं, और कम से कम 5 इंच तक हम इसकी बाजू को बिल्कुल प्लेन इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। और बॉर्डर बनाना मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इतना आप कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बाजू का आपको बताती हूँ, और मैं ब्लैक कलर में इसकी बाजू बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पे हमने इसको ड्रॉप किया, यहीं से हम इसको शुरू करेंगे इस तरीके से। और सबसे पहले लेंगे हम 3 चेन नॉट लगा के इस तरीके से 1 2 3। देखिए, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे बनाएंगे हम एक शेल। देखिए, यहाँ पे 2 चेन को छोड़ के शेल, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। देखिए, फिर से हमने 1-2 को छोड़ा और तीसरे पे फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने शेल बनाते जाना है। फिर को 2 को ड्रॉप किया, तीसरे में हमने ये वाली रो, इसको मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। नेक्स्ट रो में फिर बताती हूँ, हमें वी बनाते जाना है। देखिए, एंड में पहुँच चुके हम। एंड में फिर से हमने एक शेल बनाया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। देखिए, और यहाँ पे हमने इसको, अब देखिए यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, स्लिप स्टिच से इस तरीके से। तो देखिए, अब हमने इसको 3 चेन लेके वर्क को टर्न करना इस तरीके से। पहले 1 चेन लीजिए और वर्क को यहीं से टर्न करना हमने इस तरीके से। देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन ली, और यहाँ पे जो ये हमने शेल बनाया, इसके सेंटर में हमने 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरीके से। देखिए, फिर से 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले शेल में 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारे पूरी रो, इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट रो में हमारा से फिर से शेल बनेगा। तो ये वाली रो में इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट रो में मैं आपको फिर से शेल बनाना सिखाऊंगी। देखिए, एंड में फिर से हमने शेल के ऊपर एक वी बनाया, और यहाँ पे हमने इसको, अब जो ये है यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से, स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, अब हमने जो ये वी बना, नहीं, यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, और यहाँ पे जो ये वी बना है, इस पे से हमने ये शेल बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ तक लेके आए, और अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और 1 डबल क्रोशिया ये हो गया, 1 डबल क्रोशिया ये हो गया, और 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो इसी तरह से हमने ये वाली रो को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने इस वाली रो को यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। फिर हमने यहीं से वापस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं इसकी 5 इंच तक लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको इसकी दूसरी बाजू भी सेम इसी तरीके से बनेगी, इसका बॉर्डर बताऊँगी, और इसका नीचे किस तरह से हम इसमें पजामे की लेग को ज्वाइन करेंगे वो बताऊंगी। तो इसकी लंबाई भी कंप्लीट कर लीजिए, इसकी लंबाई भी कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी मुझे 2 रो और बनानी है। तो देखिए, इसी तरीके से मैं इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड में पहुँच चुके, और यहीं से हमने देखिए वापस जाना है 3 चेन लेके, 1 2 एंड 3,
देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने बाजू में आपको बताया ये वाला पैटर्न, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने 5 चेन लेनी है शुरू में, और यहाँ पे बनाएंगे हम वी, एक डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, और देखिए नेक्स्ट वाले शेल में फिर से एक डबल क्रोशिया 2 चेन। तो इस तरह से मैं ये रो को कंप्लीट करती हूँ, और फिर मैं आगे आपको इसको जोड़ना बताती हूँ, क्योंकि अब हमने इसको ज्वाइन करेंगे इसके दोनों पार्ट्स को, और राउंड में अब हम बनाएंगे 4 रोज़। तो इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये पैटर्न देखिए, एक में वी बनता है और एक में हम शेल बनाते हैं। तो इस तरह से आप भी बना लीजिए इसकी लंबाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप 10 रोज़ को कंप्लीट कर लीजिए। चाहे ये वाला पैटर्न बनाइए, चाहे आप बिल्कुल प्लेन बनाइए। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। ये वाली रो मैं कंप्लीट करके आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं इस धागे को यहाँ पे इसके साथ करूँगी स्लिप स्टिच से ज्वाइन। देखिए अब हमने इसको राउंड में बनाना है, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे और हम 4 रो बनाएंगे अब बिल्कुल गोल गोल तरीके से, और फिर हम इसमें लोअर वाला पार्ट शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से, और अब मुझे यहीं से टर्न होके वापस जाना है। तो शुरू में लेंगे हम 3 चेन, पर मैं यहाँ पे है जो धागे को चेंज कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं ब्लैक धागा यहाँ पे लगाऊंगी, तो उसी धागे से मैं इसको भी ज्वाइन करूँगी इस तरीके से। देखिए बाद में मैं इसको हाइड कर लूँगी अंदर की तरफ इस तरीके से। ऐसे हमने इसको ज्वाइन किया, और अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको निट क्रोशिया करते रहेंगे। तो देखिए अब मेरा ये, मैं इसके नीचे बिल्कुल प्लेन मुझे ये बनाना है, तो अब मुझे बनाना है डबल क्रोशिया से। तो देखिए यहाँ पे थे मेरे 27 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे भी 27 ही डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो मैं अब बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी और राउंड राउंड में मैं 4 रो को कंप्लीट करूँगी इस तरीके से। देखिए सबसे पहले लीजिए 1 2 एंड 3, ये होगी मेरे पास 3 डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट पे यहाँ पे बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया, क्योंकि अब हमने डबल क्रोशिया में ही बनाना है। तो जी ये हमारा वी है, देखिए जो ये आपको वी दिख रहा है, इसमें बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। ये रो को हमने कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया इसमें बन गए, और एक यहाँ बनाएंगे, तो ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। 2 यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए काउंट कर लेंगे, यदि हमारे पास ज़्यादा फंदे नहीं होने चाहिए, जितने टॉप में थे उतने ही हमारे पास फंदे होने चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये बनेगा। ये एक यहाँ पे होगा, एक होगा 2 4, इस तरह से 2 2 करके देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18, और एक एक यहाँ पे 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 27 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब हम राउंड राउंड में इसको बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ऐसे, तो इसको मैं इसी तरह से बना के यहाँ पे पहुँचती हूँ, फिर हमने यहीं से वापस जाना है। तो ये रो मैं इतनी बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं इसको यहाँ पे करूँगी स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन। ये देखिए ये हो चुका है ज्वाइन, और लेंगे हम 3 चेन 1 2 3, और अब हम टर्न करेंगे इसको इस तरीके से। देखिए इसको टर्न करेंगे, और अब जितने आपको डबल क्रोशिया हमें इस पर दिख रहे हैं, उतने ही डबल क्रोशिया बनाते हुए इसमें मैं 4 रो को कंप्लीट करूँगी। यानी कि जिस तरह से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमने ये रो कंप्लीट करनी है। और कंप्लीट 4 रो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इसको देखिए यहाँ पे ज्वाइन करके एक ये वाला पार्ट बनाऊंगी अलग से, और एक ये वाला पार्ट बनाऊंगी इसकी पजामे का पार्ट। तो पहले हमने इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अब मैं इसमें 4 से 5 सिलाइयाँ प्लेन बिल्कुल डबल क्रोशिया से बुन लूँगी, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4। देखिए अब करेंगे हम इसको आपस में यहाँ पे ज्वाइन बिल्कुल सेंटर में। देखिए हाफ पोर्शन हमारा ये रहेगा और हाफ पोर्शन ये रहेगा, यानी कि इसमें इक्वल फंदे हैं। आप चाहो तो इसको काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको करेंगे ज्वाइन। देखिए यहाँ पे हम इसको इधर
आधे आधे घर करके आपस में ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। देखिए एक लेग हमारी ये बनेगी, एक लेग हमारी ये बनेगी। तो अब हम इसकी लंबाई को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और राउंड राउंड में इसको बनाते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके 3 चेन ली, इसको हम इस तरह से निकाल के और इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ज्वाइन करने के बाद अब आप 3 चेन लीजिए। तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद एक बार हमने यहाँ से यहाँ तक लेके जाना, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आना। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें जितने फंदे इसमें है इसको हम 5 इंच तक इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लेंगे दोनों तरफ से। तो देखिए ये हमारे हो जाएंगे दोनों लेग इसकी सेपरेट। तो इस तरह से हमने इसको बनाते हुए कंप्लीट करना है और इसकी लंबाई मैं दोनों लेग की कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप चाहो तो दूसरे कलर से बना सकते हैं, आप चाहो तो इसमें ये वाला पैटर्न भी रख सकते हैं येलो धागा लगा के। तो अभी मैं इसमें 2-3 लाइंस ब्लैक की लगा के फिर मैं इसमें येलो धागा लगाऊंगी और कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। बस इतना सा काम है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम बनाएंगे इस बाजू का बॉर्डर, ये मैं आपको बताऊंगी, और लास्ट में इसका बॉर्डर कि किस तरह से हम बनाते हैं। फिर इसके आगे मैं पट्टी भी बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों एक साइड की पट्टी मैं बना चुकी हूँ और एक साइड की पट्टी मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें पट्टी बनानी चाहिए इसमें। तो पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम धागे को करेंगे यहाँ पे ज्वाइन। देखिए ब्लैक धागे से मैं बना रही हूँ। धागे को ज्वाइन करने के बाद हर डबल क्रोशिया की जो आपको ये दिख रहा है इसमें से हमने हर में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये वाली रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए जो आपको ये दिख रही है डबल क्रोशिया की ये वाली चेन लास्ट वाली, तो हर इसमें हमें 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करना। इस तरीके से इस धागे को भी हम साथ साथ ही कैरी करेंगे जिससे मैंने इसको ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से ये वाली रो को कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से इसकी हमने 5 रो बनानी है सिंगल क्रोशिया से ही। देखिए सिंगल क्रोशिया से करते हुए इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे हम यहाँ तक। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में पहुँच के एक चेन करके वापस हमने टर्न करना है इस तरीके से। ठीक, और इस वाली रो को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और फिर हम थर्ड रो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें इसमें बटन होल बनाने चाहिए। तो ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरीके से। देखिए इस रो को कंप्लीट करने के बाद जब हम टर्न करेंगे थर्ड रो के लिए, तो देखिए आप पहले या तो निशान लगा लीजिए बटन होल के लिए कि कितनी डिस्टेंस में हमें बनाना है। तो या तो फिर मैं 2 डबल सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन लेंगे 1 2, और फिर यहाँ पे ये 2 को स्किप करके थर्ड वाले पे हमने सिंगल क्रोशिया करना। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बटन होल बन जाएगा। छोटे बटन मैंने लगाने, यदि बड़े लगाने हो तो आप यहाँ पे 3 लगा लीजिए। तो टर्न में अब मैं 10 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर इसी तरीके से 2 चेन लेके 2 को स्किप करके आगे बनाऊंगी। और जब मैं इसको वापस आऊँगी तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया उठाने हैं। तो बहुत ईजी है बटन होल इस क्रोशिया में बनाना। तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के बाद मैं ज्वाइन करके आपको फिर दिखाती हूँ कि किस तरह से है जो इसकी लुक आई है बटन पट्टी की। तो आप इस तरह से बना लीजिए और फिर मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी पट्टी बनके
ये वाली पट्टी कंप्लीट हो चुकी। ये मैंने बताई आपको, इसकी 4-5 रो बुन लीजिए और फिर मैं इसके बाद आपको इसका बॉर्डर बताती हूँ। ये पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह से हमने बाजू में फंदे उठाए और इसकी लंबाई को कंप्लीट करके 5 इंच लंबाई कंप्लीट करके अब हम इसमें बनाएंगे यही वाला बॉर्डर। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी ये वाला धागा, क्योंकि मुझे ये लेमन शेड में इसको बुनना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम धागे को ज्वाइन करेंगे और 1 2 3 चेन लेके जितने भी हमारे पास ये हुई है इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, ये हो गया 2 और एक बनाएंगे हम सेंटर में, ये हो गया 3 और धागे को साथ साथ कैरी करके हम इसको अच्छे से हाइट भी कर देंगे और ये पक्का भी हो जाएगा। इस तरीके से हर वी के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया और देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये रो कंप्लीट करती हूँ मैं। एंड में हमने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देना। देखिए, ज्वाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए 6 चेन लेंगे। देखिए, इस तरह का हमें बनाना है बॉर्डर। तो इसके लिए मुझे लेनी है 6 चेन, 1 2 3, हल्के हाथ से लीजिए, 4 5 और ये 6 चेन लेने के बाद 2 चेन एक्स्ट्रा और अब हम वापस टर्न करेंगे। तो जी 2 चेन को स्किप करके थर्ड वाली चेन पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना। 1 2 3 और 4 और ये 5। देखिए, यदि हमने इसकी लंबाई को और बढ़ाना है तो आप इसको 10 चेन भी ले सकते हैं। तो मुझे इतनी सी ही बनानी थी। ये आएंगे यहाँ पे 6 हाफ डबल क्रोशिया और देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और नेक्स्ट वाली इसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया और वर्क को करेंगे टर्न। तो देखिए, वर्क को टर्न करेंगे और इसकी लास्ट वाली देखिए, दोनों चेन हमने दोनों धागे नहीं उठाने हैं। जो ये 2 चेन के आपको 2 धागे दिख रहे हैं, इसका पीछे वाला भाग हमने इसको एक साइड में इस तरह से कैरी करके हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 6 टाइम। हर रो में आपको इसको काउंट करते रहिए। फंदे हमारे पास 6 फंदे ही रहने चाहिए। देखिए, 1 2 3 4 5 हो गए। 6 में हमें दोनों धागों को एक साथ कैरी करना है और इस तरह से उठाना है और 1 2 चेन लेके वर्क को टर्न करना है। देखिए, फिर हमने इसी तरीके से 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। देखिए, और अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन किया और नेक्स्ट वाले इस पर हमने सिंगल क्रोशिया किया और वर्क को टर्न किया। तो इसी तरीके से हमने इसको बनाते हुए राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। 1 2, एक बार अच्छे से देख लीजिए तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने दोनों धागों को नहीं उठाना है। जो चेन स्टिच आपको दिख रही है, सिर्फ पीछे वाले भाग को हम इस तरह से सिंगल धागे को उठाएंगे और लास्ट में हम दोनों धागों को उठाएंगे, 1 2 चेन लेके और वर्क को टर्न करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको राउंड में बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए, इस रो की एंड में मैं पहुँच चुकी हूँ और एक रो अभी हमने इसमें कंप्लीट करनी है। इस तरीके से वर्क को टर्न किया और फिर हाफ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, बहुत अच्छी सी इसमें लुक आती है जो ये वाला बॉर्डर हम बनाते हैं और बहुत ही स्ट्रेचेबल भी बनता है ये वाला बॉर्डर। देखिए, यदि आप इसको चाहो तो नीचे इसकी मोरी को आप थोड़ा सा और टाइट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा और इसको क्लोज आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा पैरेलल बनाना था इसलिए मैंने इतना रखा है। यदि आपको थोड़ा सा लूज रखना हो तो और आप इसको लूज भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहुँच के और अब मैं इसको यहीं से स्टिच करते हुए कंप्लीट करूँगी। देखिए, ये आएगा हमारा, इसका हमने
ये वाला धागा ऐसे करेंगे इस तरह से। अब हम चाहो तो इसको नीडल की हेल्प से भी आप स्टिच कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अब इसको स्टिच करना है। क्रोशे से कीजिए चाहे आप सुई से कीजिए, इस तरीके से। देखिए मैं क्रोशे से कर रही हूँ। और ये हमारी दोनों बाजुओं का बॉर्डर बनके तैयार हो चुका है। और मैंने पजामे का बॉर्डर भी सेम इसी तरीके से, पर मैंने ब्लैक धागे से उसको बनाया है। तो यदि आप सेम कलर से बना रहे हैं तो इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यदि कंट्रास्ट में बना रहे हैं तो जैसे मर्जी डिज़ाइन आप इसमें दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से सिलने के बाद ये आएगी इसकी बाजू की लुक। तो इसी तरीके से देखिए मैंने ये बनाया है पजामे का इसका बॉर्डर। तो दूसरी साइड का मैं बुन लेती हूँ। कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं पट्टी बनाना आपको बता चुकी हूँ। बटन होल, पट्टी, पजामा और टॉप टू डाउन डिटेल में मैं आपको इसको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा ये बनके ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इसकी गले की मैं इधर एजिंग कर रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल टॉप भाग में। तो इसको मैं कर लेती हूँ और फिर मैं इसको आपका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए रैप एजिंग कर रहे हैं, 2 घर हुए, इस तरह से फोल्ड किया और ये देखिए हमने इस तरीके से ये लिया। और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, धागे को इस तरीके से रैप करते हुए ऐसे आगे लेके आना है। और इस तरीके से हमने इसको बनाना, ऐसे और ऐसे। देखिए बहुत सुंदर ये एजिंग आ रही है, ऐसे और इस तरीके से। ऐसे और ऐसे। तो देखिए इस तरीके से इसकी लुक आएगी। इसको मैं इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप देखिएगा इसकी फाइनल लुक। बहुत सुंदर बेबी जंपसूट बनके रेडी हुआ है। तो आप भी देखिए, बनाइए इस तरह से और अपने बेबी के लिए बनाइए। मैंने शुरू से एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो इसी तरीके से आप बनाते हुए इसको कंप्लीट कीजिए। और यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये वाला वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।